हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। डीमन मैजिक एम्पर के चैप्टर 5, 6, 7 में स्वागत है आपका। तो हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जू फैंग उन सब लोगों को मार देता है, मिस जिया और उस अरे को बना करके साथ में। और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जू फैंग बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, मैं सबको कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी मिस जिया तेज से चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि ये अरे मेरे आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई, मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं समझ में आया। और तभी भाई जितने भाई अरे के भाई जो डीमनिक मॉन्स्टर थे वो जू फैंग के अंदर जाने लगते हैं। और भाई अचानक से भाई जू फैंग बोलता है 7th लेवल, फिर उसके बाद बोलता है 8th लेवल, फिर उसके बाद हंसते बोलता है 9th लेवल, फिर बोलता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया हूँ और मुझमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जू फैंग अपनी पावर अनलीश करता है और भाई उसके सारे कपड़े उड़ जाते हैं, मतलब उसका जो स्कार्फ होता है। और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं 3 गुना ज़्यादा मोर स्ट्रांग हो चुका हूँ पिछली बार से, जब पिछली बार जू फैंग ने ब्रेक थ्रू किया था उस आदमी को मार के। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और जू फैंग बोलता है कि मुझे और कुछ मार्शल आर्ट सीखनी है। और तभी मिस्टर जिया और पैंग बोलते हैं जू फैंग ये अरे मेरी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। और तभी जू फैंग बोलता है कि ये बहुत छोटी अरे थी और साफ साफ बात है कि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और तभी जो पैंग रहता है वो बोलता है कि जू फैंग मुझे तुमसे कुछ बोलना है। और तभी भाई पैंग आके भाई सीरियस जू फैंग की तरफ देखने लगता है और जू फैंग से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, मुझे नहीं पता था तुम उन सब लोगों के लिए ट्रैप बिछा रहे हो। जू फैंग अगर तुम चाहो तो मुझे मार या डांट सकते हो, अगर तुम मेरा सर भी उतारना चाहते हो तुम उतार सकते हो। और जू फैंग बोलता है कि पैंग तो बहुत लॉयल है, मेरे डिसाइपल से तो बहुत ज़्यादा लॉयल है। और तभी जू फैंग बोलता है कि तुम गार्ड हेड हो लू फैंग के, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा नौकर हूँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट कैसे दे सकता हूँ। और इसमें मिस जिया ने भी मेरी हेल्प की थी। और तभी पैंग बोलता है क्या मिस जिया सही में आपने ऐसा किया था। और तभी मिस जिया बोलती हैं हाँ। और तभी पैंग चिल्ला के बोलता है कि फाइनली अब हमारे लू फैमिली में जू फैंग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और तभी जू फैंग बोलता है कि आगे का प्लान क्या है। तो पैंग बताता है कि अब हमें मिस जिया की काई फैमिली में शादी करवानी है। जब मिस जिया और छोटे थे वो दोनों, तब हमारी दोनों फैमिली ने शादी करने को बोल दिया था, तो अब इन दोनों की शादी होगी। फिर उसके बाद जू फैंग बोलता है कि शायद शादी करने के बाद ये मेरा हार्ट कर्ज भी चला जाएगा। और तभी जू फैंग बोलता है कि ऑल राइट चलो चलते हैं। और फिर भाई जू फैंग और सब लोग मिलके चलने लगते हैं। और तभी हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे भाई वो जो एक आदमी बच गया होता है जू फैंग के हाथों से, वो बोलता है कि साओ जाई मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ, सन गोंजिया मर चुके हैं। और तभी वो हंसने लगता है और बोलता है कि चलो ठीक है। और फिर उसके बाद वो उठता है और भाई अंदर चला जाता है, अंदर बोलता है मास्टर। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ा सा आदमी बेड पे लेटा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा होता है और कहता है कि तुम बूढ़े, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। और बोलता है कि मैं तुम लोगों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। और भाई वो हंसने लगता है तेज से चिल्लाने पे। यहाँ पे सस्पेंस रखा जाता है कि इसका प्लान क्या है। और तभी हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है और मिस जिया बोलती है लेन हाई तुम वहाँ देखो, ये फैंग सिटी है, तुम पहली बार फैंग सिटी में आए हो। और पैंग बोलता है कि तुम भी पहली बार फैंग सिटी में आए हो जू फैंग। और तभी मिस जिया बोलती है कि मैं और यू नहीं जा रहे हैं, तुम लोग अभी जाके रुक जाओ, मैं कुछ दिन बाद तुम लोगों को लेने आऊँगी। और तभी भाई जू फैंग और पैंग बोलते हैं कि चलो हम लोग कहीं रेस्ट करने को ढूंढते हैं। और तभी जू फैंग बोलता है कि तुम लोग पहले जाओ, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा सिटी में। और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जो लेन हाई रहता है वो बोलता है तुम कुत्ते, तुम हमारे फैमिली के नौकर हो और फ्यूचर में मैं सन इन लॉ बन जाऊँगा मेरी बहन के परिवार का। और तभी जू फैंग उसको एक ज़ोरदार लात मारता है और भाई लेन हाई जाके गिरता है।
बेसिकली लेन हाई जू फैंग की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और तभी पैंग बोलता है कि तुम एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। और तभी जू फैंग बोलता है काम डाउन। और तभी लिन हाई जो मिस जिया रहती है बोलती है तुम इतने ज़्यादा क्रूल कब से हो गए जू फैंग। और तभी पैंग बोलता है जो भी हो जू फैंग, पैंग तुम्हारा यंग मास्टर है। और तभी जू फैंग बोलता है कि तुम चुप रहो और तुम बताओ कि। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी रहता है, बोलता है कि एक लड़की होती है, वो बोलती है तुम्हारे जेड नकली है। और तभी वो बोलता है, मुंह बना के बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं जेड बेचता हूँ, मुझे नहीं पता ये असली है, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। और तभी वो बोलती है नहीं ये नकली है, मैंने कभी जेड को नहीं देखा, मैं ये बता नहीं सकती, लेकिन मैं एक बार देखी थी असली जेड को। और तभी हमें दिखाया जाता है, बोलता है कि अगर तुम प्रूफ कर दो तो मैं इन लोगों के सारे पैसे वापस कर दूंगा, और अगर तुम नहीं कर सकती तो प्लीज़ मिस आप यहाँ से भाड़ में जाएं। और तभी वो मिस जाने लगती है। और तभी जू फैंग अपना आके बोलता है कि मेरे पास रास्ता है, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। और गाइस चैप्टर 5 यहीं पे ख़त्म होता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर में हमको दिखाया जाता है और पैंग बोलता है कि जू फैंग तुम इसको कैसे साबित करोगे कि ये जेड नकली है। और तभी वो दुकानदार बोलता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे प्रूव करोगे। और तभी वो बोलता है तुम बच्चे तुम नॉनसेंस बात बोल रहे हो, ये मेरे जेड फेक नहीं है, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं करूँगा। और जू फैंग बोलता है कि मुझे चेक करने दो। और तभी यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री वाली बातें होती है, मैं अगर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे जू फैंग बोलता है कि यहाँ पे एक लिक्विड है सल्फ़र और सेडिमेंट का, और फिर वहाँ पे एक बाउल में इसी तरह का लिक्विड है। और बोलता है कि मैं अगर इसमें तुम्हारे जेड डालूँगा तो अगर वो कलर चेंज नहीं करेगा तो जेड तुम्हारा असली होगा, या और अगर कलर चेंज कर लेगा तो तुम्हारा जेड नकली होगा। और तभी जू फैंग एक जेड का टुकड़ा भाई उस लिक्विड में डाल लेता है और भाई वो जेड भाई कलर चेंज कर देता है। और वो दुकानदार शॉक होता है, बोलता है तुम ये कैसे हो सकता है। और तभी जू फैंग बोलता है कि तुम्हारा जेड का टुकड़ा नकली है, जैसे मैंने पानी में डाला इसने अपना कलर चेंज कर लिया, और वो लेडी गलत नहीं है, तुम गलत हो। और फिर उसके आगे भाई वो गाली दे के बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। और तो ये जितने भाई उसके शॉपकीपर्स मतलब जितने भी दुकान उसके सामान लेके गए होते हैं भाई, सब उसको पत्थर फेंक रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। और जू फैंग खड़ा होकर हंस रहा होता है। और तभी वो लेडी बोलती यंग मास्टर आपका शुक्रिया, मैं नहीं जानती थी लेकिन आपने इसको प्रूव कर दिया। ये 3 स्टोन्स के प्राइस में इसको बेच रहा था, 3 स्टोन की प्राइस है इसकी, लेकिन ये 10 स्टोन के प्राइस में इसको बेच रहा था। और जू फैंग बोलता है कि ये मुझे अजीब सी लगी है, पता नहीं कौन है। और तभी जू फैंग बोलता है कि पैंग तुम ये सारे स्टोन्स ले लो। और तभी पैंग का सीन दिखाया जाता है, पैंग रोते हुए बोलता है कि जू फैंग तुमने क्या कर दिया। फिर उसके बाद हमें जू फैंग दिखाया जाता है जहाँ पे वो शॉपकीपर रहता है। और जू फैंग बोलता है बॉस मैंने तुमको फाइनली ढूंढ लिया। और तो ये बोलता है कि तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, तुमने मेरा धंधा बंद करवा दिया, तुम मेरे जेड का धंधा बंद करवा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी जू फैंग बोलता है कि मैं अगर 10 स्पिरिचुअल स्टोन में ये जेड खरीदूंगा तो तुम दोगे। और तभी बोलता है कि ये तो नकली है लेकिन तुम 10 क्यों लोगे, इसकी कीमत तो 3 स्पिरिचुअल स्टोन है। और तभी जू फैंग बोलता है कि ये स्टिल फेक है लेकिन मुझे चाहिए, मैं इसे हायर प्राइस में दूंगा। और जू फैंग हंसते हुए बोलता है। और तभी वो बोलता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है बट मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा क्योंकि तुमने मेरा धंधा बंद करवाया है। और वो जू फैंग बोलता है कि तुम्हें तब क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे तुम्हारी जान चाहिए। और तभी जू फैंग बोलता है कि बॉस तुम्हें सिंसियरली बिजनेस कर लेना चाहिए था। और जू फैंग ओनर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कभी नहीं करूँगा। और तभी अटैक करने लगते हैं लोग उस पर, लेकिन जू फैंग अपनी भाई वो डीमनिक जिस पावर से भाई उसने सन गोंजियो को मारा था वो एक्टिवेट करता है और भाई सब लोगों को मार डालता है। और जू फैंग उस एरिया से निकल जाता है। फिर हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जहाँ पे
पैंग से ज़ू फेंग बात कर रहा होता है, बोलता है कि मैं 10 दिन के लिए अंदर कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ। और तभी ज़ू फेंग उसमें हाथ ऊपर करके उसकी पावर को सेंस करता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ज़ू फेंग जब उस पत्थर को तोड़ता है तो बोलता है कि मैंने गलत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेरी ब्लड स्टोन है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर स्टोन है, ये बेसिकली बहुत पुराना स्टोन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है फेरी की। और मैंने बुक ऑफ एस्पर में देखा था कि ये इससे हम ब्लडी बेबी बना सकते हैं। बेसिकली बुक ऑफ एस्पर यही है जिसकी वजह से भाई ज़ू फेंग को सुसाइड करना पड़ा था अपने फर्स्ट शरीर से। और ज़ू फेंग बोलता है कि ब्लडी बेबी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद भी करेगा, मुझे जल्दी से ब्लडी बेबी बना लेना चाहिए। और तभी ज़ू फेंग हमें विधि बताता है कि हमें अपना खून तब तक इस पे गिराना पड़ेगा जब तक ब्लडी बेबी नहीं बन जाता। और तभी भाई ज़ू फेंग अपना ब्लड रिलीज कर रहा होता है और बोलता है मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तो 6 चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर के पहले पेज में हमको दिखाया जाता है ज़ू फेंग लगातार अपना सारा ब्लड उस फेरी क्रिस्टल में डाल रहा होता है। और ज़ू फेंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और तभी भाई ज़ू फेंग के मुंह से खून निकलता है, वो काया जख्मी हो जाता है और बोलता है कि मैं डर रहा हूँ, अगर मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा तो मेरी जान भी जा सकती है, क्या मैं गिव अप कर दूँ। और तभी ज़ू फेंग बोलता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी सोल डिसअपियर हो जाएगी। और तभी ज़ू फेंग बोलता है और ज़ू फेंग को अपनी पिछली मेमोरी में याद आता है जहाँ पे भाई सातों एम्परर भाई जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं बोल रहे होते हैं कि ये बुक हमें दे दो, तुम कौन हो, तुम इसका काफ़ी ज़्यादा खराब यूज़ नहीं कर पाओगे। और तभी उसे अपने डिसाइपल की बात याद आती है और बोलता है कि मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, मैं सबका बदला लूँगा। और तभी बोलता है कि मैं मैजिक एम्परर डीमन ज़ू फेंग हूँ। और तभी ज़ू फेंग भाई काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर रिलीज करता है और बोलता है तबाह हो जाओ। और जिसकी वजह से भाई ज़ू फेंग का काम हो जाता है और ज़ू फेंग बोलता है क्या ये क्या हुआ। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है ज़ू फेंग बोलता है फाइनली ये हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ू फेंग अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है जिसकी वजह से भाई वो क्रिस्टल तबाह हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है। और ज़ू फेंग अपना हाथ ऊपर करता है और ज़ू फेंग बोलता है कि मैंने फाइनली कर लिया। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है ज़ू फेंग बोलता है ये लाइफ है ब्लडी बेबी की, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये मुझे कल्टीवेशन में मदद भी करेगा। अब मेरे पास ब्लडी बेबी है तो मुझे मार्शल आर्ट मिल जाएगी और मुझे अब बाहर नहीं निकलना पड़ेगा अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए। अगले पेज में हमको दिखाया जाता है ज़ू फेंग अपने कमरे से 10 दिन बाद निकलता है और पैंग बोलता है चलो फाइनली तुम आ गए। और तभी ज़ू फेंग बोलता है लाओ पैंग क्या तुम 10 दिन से यहाँ पे इंतज़ार मेरा वेट कर रहे थे। और तभी ज़ू फेंग बोलता है कि लाओ पैंग तो काफ़ी ज़्यादा वफ़ादार है। और ज़ू फेंग बोलता है कि यार तुम पूछोगे नहीं कि मैं क्या कर रहा था। और तभी लाओ पैंग बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस है, मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं दूंगा। और अगर तुम रेडी हो तो मैं तुमको बता दूं कि मिसेस ने बोला है कि अब हम लोग आ सकते हैं। और तभी ज़ू फेंग हंसने लगता है, प्यारी स्माइल लेता है और भाई वो लोग जाने लगते हैं काई फैमिली के घर पे जहाँ पे भाई वो दोनों हैं। और फिर उसके बाद हमको फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, फैंग सिटी के बाहर जहाँ पे काई फैमिली है। और भाई ज़ू फेंग और पैंग आने लगते हैं काई फैमिली में। और तभी 2 गार्ड मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी पैंग बोलता है मैं पैंग हूँ लू फैमिली से, हमारी मिसेस की शादी होने वाली है आपके यंग मास्टर से। और भाई वो बोलते हैं चलो जाने दो इन नौकरों को। और तभी पैंग बोलता है कि कांग्रेस ब्रदर ज़ू फेंग, मिस जिया ने तुमको अपनी फैमिली का मतलब बटलर बना दिया है और अब तुम हमारे फैमिली के नौकर नहीं हो, तुम्हें प्रमोशन मिला है। और तभी ज़ू फेंग अंदर चला जाता है और उन गार्ड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है क्योंकि भाई वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इन लोगों को तो अंदर भी नहीं आने देना चाहिए और भी काफ़ी सारी बातें बताते हैं। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू फेंग लाओ पैंग को पकड़े घसीट के ला रहा होता है
और बोलता है इनका एटीट्यूड हमारे साथ जब इस तरह है तो हमारी यंग मास्टर के साथ किस तरह होगा। मैं कभी भी काई फैमिली पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगा। मैं आज इनके गार्ड को देख लिया जो कि किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और तभी लाओ पेंग और जू फेंग एक झोपड़ी के अंदर जाते हैं और लाओ पेंग अंदर जा रहा होता है और बोलते हैं अगर इन लोगों ने मेरी मिस और यंग मास्टर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया होगा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और तभी हमें अंदर यंग मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन हाई आके भाई पेंग के गले लग जाता है और जू फेंग बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। और तभी लिन हाई एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और वो किसी और से शादी कर रहे हैं। और तभी जू फेंग लिन हाई को हाथ से पकड़ के बोलता है काई फैमिली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जिसकी शादी मिस जिया के साथ होने वाली होती है वो किसी और लड़की के साथ मज़े कर रहा होता है और मिस जिया भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। और मिस जिया बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ, हमारा शादी पहले से ही तय कर दी गई थी। और तभी बोलता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं इसके साथ करूँगी। और तभी बोलती है प्लीज़ मुझे शादी कर लो, प्लीज़ ऐसा मत करो, कैंसिल मत करो। अंकल ने हमारी शादी फिक्स की थी, हम साथ में बड़े हुए हैं, प्लीज़ हेल्प लू फैमिली, प्लीज़ हेल्प करो लू फैमिली की। और तभी भाई जिसकी शादी हो रही होती है भाई काई फैमिली के यंग मास्टर से, वो भाई आके मिस जिया को थप्पड़ मारती है और हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो काफ़ी ज़्यादा भीख मांग रही होती है और भाई वो आके फिर से भाई थप्पड़ लगाती है मिस जिया को और बोलती है, गाली देके बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारा काई फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और तभी भाई वो गुस्सा कर रही होती है काई फैमिली के यंग मास्टर के साथ और बोलती है मेरे अलावा और कोई भी लड़की नज़रों में नहीं है। और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जहाँ पे वो रो रही होती है मिस जिया और बोलती है मैं किसी के साथ भी भीख मांग लूँगी। और तभी जू फेंग आके भाई उन दोनों को थप्पड़ लगाता है मिस जिया के हाथ से और तभी वो दोनों बोलते हैं कि तुम कौन हो। और तभी जू फेंग बोलता है कुत्ते हो तुम दोनों। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 7। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।